मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 7.8 डिस्कस करते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एट 500 डिग्री सेल्सियस Kc इज इक्वल टू 6.0 × 10⁻⁻1। रिएक्शन आपके सामने मेंशनड है। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन विच द सिस्टम विल शिफ्ट टू अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज वर फाउंड टू बी। स्टूडेंट्स आपने बताना है कि डायरेक्शन क्या जा रही है सिस्टम की, यानी कि हम रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। Q विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट NH3 होल स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम Kc के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं। N2 एंड 3H2 के लिए क्यूब हो जाएगा आपके पास H2 होल क्यूब। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमने पुट की 1.0 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। नीचे हम लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए हमने लिखी वैल्यू 1.0 इंटू 1.0 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ हाइड्रोजन के लिए है 10⁻², 1 इंटू 10⁻² होल क्यूब। नाउ Q विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों एक्सप्रेशंस आपके पास यहाँ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। आपके पास आ गया एक एक्सप्रेशन इस तरह आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.0 इंटू 10⁻6 हो गया। अब Q विल बी इक्वल टू -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा तो 1.0 इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू +6 हो गया, +6 -3 विल बी इक्वल टू +3 तो 10⁻³ हो गया। अब स्टूडेंट्स Kc की वैल्यू क्या है आपके पास 6.0 इंटू 10⁻⁻1 जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ Q, यानी कि Q की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ Kc, विच मीन्स स्टूडेंट्स कि आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा अकोमुलेटेड है, आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में या टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करेगा ताकि ज़्यादा रिएक्टर्स जनरेट हों, और जब रिएक्टर्स ज़्यादा जनरेट होंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव होगा, यानी कि योर रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ़्ट टू अचीव इक्विलिब्रियम। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.7 भी इसी तरह है। फॉस्जीन इज पोटेंट केमिकल वॉरफेयर एजेंट एंड हैज़ बीन यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2। इट डिकम्पोजेज बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है, हमने प्रिडिक्ट करना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। Q की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। Q इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आपने ऊपर लिखी, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.5 मोलर, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 डिवाइड बाय 2.5 विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁻4, 6.25 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.5 आ जाएगा। 6.25 डिवाइडेड बाय 0.5 will be equal to 12.5 into 10⁻⁻4. Q is equals to 12.5 into 10⁻⁻4 Q will be equal to 1.25 into 10⁻⁻5, या अगर हम इसको देखें तो 12.5 इंटू 10⁻⁻4 ये हो गया 10⁻⁻5। तो स्टूडेंट्स जब हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट मीन्स के Kc इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ Q, जिसका मतलब है कि योर रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स राइट। क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ Kc।
Moving forward, students, self-check exercise 7.8 says white phosphorus P4 is produced by the reaction of phosphorus rock Ca3PO4 whole twice with coke. When exposed to air, it bursts into smoke and fumes and releases a large amount of heat. Predict whether Kc for this reaction is large or small. Students, हम Kc को relate करते हैं with the concentration of product and that of reactant. स्टूडेंट्स, हमसे पूछा हुआ ये है कि जब हम फॉस्फोरस को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ या एयर से एक्सपोज करते हैं तो ये बर्स्ट हो जाता है इन स्मोक एंड फ्यूम्स एंड रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. जब स्टूडेंट्स हम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की बात करें तो इट मीन्स कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है इट मीन्स कि उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि Kc की वैल्यू लार्ज होगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए.